देश का सबसे बड़ा भूमाफिया वक्फ बोर्ड। 13 साल में वक्फ बोर्ड की संपत्ति दोगुनी होकर हुई 8 लाख एकड़। वक्फ बोर्ड भारत में इस्लाम के नाम पर जमीन हथिया बैठा है, लेकिन देश में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी आज भी झुग्गी झोपड़ियों और सड़क पर रहने को मजबूर है। वक्फ बोर्ड दिखावा तो ये करता है कि वह इस्लाम का भला कर रहा है, लेकिन असल मायने में वही इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। वक्फ बोर्ड में धन्ना सेठ बने बैठे कुछ तथाकथित लोग गरीब मुसलमानों के हक पर लात मारकर अपना पेट भर रहे हैं। वहीं वक्फ बोर्ड जमीन बटोरने के नाम पर देश में कट्टरता भी बढ़ा रहा है। हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को और अधिक गहरी कर रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड जिन हिंदुओं की जमीन हड़पता है वे खुले तौर पर मुस्लिम समुदाय के दुश्मन हो जाते हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कुछ तथाकथित नेताओं ने अपनी धन लोलुपता और ऐशो आराम के चलते देश के हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा कर दी है। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है। देखिए TNF टुडे की रिपोर्ट। 2009 में वक्फ बोर्ड के पास थी 4 लाख एकड़ जमीन, अब बढ़कर हुई 8 लाख एकड़। वक्फ बोर्ड जहां भी कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाता है, उसके आसपास की जमीन को भी दे देता है अपना नाम। 1995 के वक्फ एक्ट के बाद वक्फ बोर्ड ने शुरू किया था भारत में संपत्ति इकट्ठा करना। पाकिस्तान गए मुसलमानों की संपत्ति पर कर लिया था वक्फ बोर्ड ने कब्जा। हिंदुस्तान के मुसलमानों को नहीं मिल सका था लाभ। वक्फ बोर्ड में सभी 7 सदस्य मुस्लिम होते हैं, जबकि हिंदू मंदिर का ट्रस्ट सरकारी होगा और उसके सदस्य भी गैर हिंदू होंगे। वक्फ बोर्ड की संपत्ति मुस्लिम समाज की होगी और मुस्लिम समाज गजवाए हिंद के लिए वो संपत्ति खर्च करेगा, लेकिन हिंदू मंदिरों की संपत्ति सरकारी होगी और हिंदू मंदिरों का पैसा हिंदू समाज पर नहीं बल्कि ईसाई और मुस्लिम समाज पर सरकारी योजनाओं के माध्यम से खर्च होगा। देश के इसी दोहरे कानून ने हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत पैदा कर दी है। आज के समय में वक्फ बोर्ड ने इतनी जमीन कब्जा कर ली है कि खुद को छोटा देश घोषित कर सकता है। भारत की सेना के पास करीब 18 लाख एकड़ जमीन है, रेलवे के पास करीब 12 लाख एकड़ जमीन है और देश के सभी वक्फ बोर्डों के पास कुल 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। मतलब जमीन के मामले में वक्फ बोर्ड सेना और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर है। वक्फ बोर्ड का ये पैसा देश के जरूरतमंद मुसलमानों की भलाई के लिए नहीं बल्कि भारत में धर्मांतरण और लव जिहाद के लिए इस्तेमाल होता है। 2009 में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 4 लाख एकड़ जमीन पर फैली थी और 13 सालों में वक्फ बोर्ड की संपत्ति दोगुनी होकर 8 लाख एकड़ हो गई। दरअसल वक्फ बोर्ड जहां भी कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाता है, उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति करार दे देता है। कांग्रेस द्वारा बना 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है, तो जमीन के कागज वक्फ बोर्ड को नहीं दिखाने हैं, बल्कि जमीन का कागज उसे दिखाना है जिसकी जमीन वक्फ बोर्ड छीन रहा है। और पूर्वजों की जमीन के कागज अक्सर कई परिवारों के पास नहीं होते हैं। इसका फायदा वक्फ बोर्ड उठाता है और देश में नफरत की आग फैलाता है। यहाँ बड़ी बात यह है कि अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी होगी। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन इस कानून के खिलाफ अब वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने अर्जी लगाई है। हालांकि मोदी सरकार के दौरान भी वक्फ बोर्ड को मजबूत बना दिया। सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नियम बनाया कि अगर वक्फ की जमीन पर स्कूल, अस्पताल आदि बनते हैं तो पूरा खर्च सरकार का होगा। ये तब हुआ जब मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि किस प्रकार देश की सरकार एक तरफ मंदिरों से पैसे लेती है, दूसरी तरफ वक्फ को अनुदान देती है। दुनिया के किसी इस्लामी देश में वक्फ बोर्ड नाम की कोई संस्था नहीं है। ये सिर्फ भारत में है, जिसके संविधान के धर्मनिरपेक्ष होने का दावा किया जाता है। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह की संपत्ति और जो लोग वक्फ के मेंबर होते हैं उनको अल्लाह का खजांची कहा जाता है। इस तरह जमीन पर कब्जे की नींव आस्था के नाम पर रखी गई है। और आखिर ये कैसा अल्लाह है जो गरीबों की जमीन पर कब्जा करके खुश होता है?
ये अल्लाह तो नहीं कहता होगा, जाहिर है। ये परिभाषा भी वक्फ बोर्ड के धन्ना सेठों ने देश के भोले भाले और गरीब मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए मनगढ़ंत तरीके से बना ली है। TNF टुडे चैनल का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सच्चाई से रूबरू कराना है। चैनल आपसे अपील करता है कि धर्म संप्रदाय के नाम पर की जा रही ओछी राजनीति का हिस्सा ना बनकर देश में भाईचारा कायम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF टुडे रिसर्च टीम।